बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज अटैम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें MCQs पर मुश्तमिल है जिसे हम अलग से सॉल्व करेंगे, और दूसरे क्वेश्चन से आम सवाल जो है वो हल करना शुरू करेंगे हम। तो दूसरे सवाल से हम दूसरे क्वेश्चन से आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A, B और C की वैल्यूज़ गिवन है और आपने ये वेरीफाई करना है कि A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें A इंटू बी प्लस सी और राइट हैंड साइड हमारे पास ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू 5/3 और सी की वैल्यू 7/5। एलसीएम 3 और 5 का 15 को आपने 3 से डिवाइड करना है तो 5 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। सिंपली आप यूँ भी कह सकते हैं कि जब वैल्यूज़ का कोई कॉमन डिवाइज़र ना हो तो एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। 3 5 ज़र 15 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप काम हो जाएगा। 5 5 ज़र 25 एंड 3 7 ज़र 21। 25 प्लस 21 46, 3 5 ज़र, 2 2 ज़र एंड 2 3 ज़र, सो 23/5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू 5/3 और सी की वैल्यू 7/5। यहाँ पर ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। 5/2 यहाँ पे कैंसिलेशन मुमकिन नहीं है तो 7 3 ज़र 21 एंड 5 2 ज़र 10। इन दोनों का एलसीएम 10 आएगा। अब यहाँ पे एक ट्रिक ज़हन में रखें आपके, अगर छोटी वैल्यू के टेबल में बड़ी वैल्यू मौजूद हो 2 5 ज़र 10 तो बड़ी वैल्यू एलसीएम होती है, या फिर जैसे आप सिंपल फैक्टराइज करके एलसीएम निकालते हैं उस तरह से निकाल लें। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। 25 प्लस 21 46/10। ये 2 पे कैंसिल होंगे, 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार एंड 2 5 ज़ार 23/5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी दोनों इक्वल आ रही है। सो हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हेंस a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। लेफ्ट हैंड साइड इसमें a प्लस बी इंटू सी। a की वैल्यू 3/2 और b की वैल्यू 5/3, c की वैल्यू 7/5। यहाँ पर हमने a, b और c की वैल्यूज लगा दी। एलसीएम 2 और 3 का 6 आ जाएगा क्योंकि इनका कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है। 3 3 ज़र 9 एंड 2 5 ज़र 10 मल्टीप्लाई बाय 7/5। 10 प्लस 9 19, 10
कैंसिलेशन यहाँ पे मुमकिन नहीं है। 6 5 30 और 19 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 133। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड इसकी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ए की वैल्यू 3/2, सी 7/5, बी की वैल्यू 5/3 और सी की वैल्यू 7/5। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। 7 3 21, 5 2 10, 7/3। इन दोनों का एलसीएम कॉमन डिवाइजर नहीं है इसका कोई भी, तो 10 3 30, 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 63, 10 7 70, 63 प्लस 70 133। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। सो a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यही हमने इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी और सी की वैल्यूज गिवन है और आपने वेरीफाई करने हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू 4/3, b की वैल्यू 5/2 और c की वैल्यू 7/4। इन दोनों का एलसीएम 4, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आ रहा है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। उस 2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 7 7, 10 प्लस 7 17/4। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, इसलिए एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 3 4 12, 4 4 16 and 7 3 51। दोनों को हमने प्लस करना है 67। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसके राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू 4/3, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हम लगा देंगे। a की जगह पे 4/3, b की वैल्यू 5/2 और c की वैल्यू 7/4। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 4 8 and 3 5 15। 15 प्लस 8 23। अब 6 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि इनका कॉमन डिवाइजर है, दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है। तो 6 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे हम 2 3
2 2s आर। फर्दर कोई वैल्यू इन्हें डिवाइड नहीं कर रही, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लिख लेते हैं इसका। 2 3s आर 6 एंड 6 2s आर 12। 12 को आपने 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा आपके पास। उस 2 को आपने 23 से मल्टीप्लाई करना है, 46। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। 46 प्लस 21 67/12। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड 67/12 और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 67/12 है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ही हमने प्रूव करना था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने वेरीफाई कर दी है। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा हिस्सा है, इसमें हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये होती है a इंटू बी सी इक्वल ए बी इंटू सी। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें a इंटू बी सी, इसमें हम वैल्यूज लगाते हैं a b और c की। a की वैल्यू 4/3, b की वैल्यू 5/2, c की वैल्यू 7/4। फाइव 7s are 35 and 2 4s are 8। 4 2s are 8, 35 and 3 2s are 6। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड ए बी इंटू सी। ए की वैल्यू 4/3, बी की वैल्यू 5/2 और सी की वैल्यू 7/4। टू 2s are 4, 5 2s are 10/3, 7/4। 2 2s are 4 and 2 5s are 10। ये 2 के टेबल पे दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 7 5s are 35 and 3 2s are 6। तो लेफ्ट हैंड साइड 35/6 और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 35/6 है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई कर दी। क्वेश्चन नंबर 4, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है? एक्सप्लेन इट। तो यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 एक रेशनल नंबर है। क्यों? एज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, आप 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। और यही हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि आप ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। हम यहाँ पे अलग से इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। p/q की शक्ल में लिख सकें तो ये हमारे पास p है और ये q है। p0 q2 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। और इसमें कंडीशन ये है कि p और q दोनों वैल्यूज़ जो हैं, दोनों जो नंबर्स हैं, वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से हों, z में से हों।
और दूसरी कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ये तमाम नंबर्स सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या होता है, 0 +, -1 +, -2 +, -3 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स आपके Z में से हैं, तो ये पहली कंडीशन पूरी हो रही है। और डिनोमिनेटर में कहीं पे भी हमने ज़ीरो नहीं लिखा हुआ, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी पूरी हो रही है कि डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद वैल्यूज़ जो हैं वो Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो हम कह सकते हैं कि ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसे P/Q की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ये हमने लिखा है इसको, 0/1 ज़ीरो होता है, 0/2 भी ज़ीरो होता है, 0/3 भी ज़ीरो होता है। तो हमने ज़ीरो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया और रेशनल नंबर की तमाम कंडीशंस भी हमने इसके ऊपर साबित कर दी हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या है कि रियल नंबर में से कोई से भी दो नंबर लें, फॉर ऑल A/B बिलोंग्स टू R। रियल नंबर में से कोई से भी दो नंबर लेंगे तो तीन मुमकिनात हैं कि ये नंबर A इज़ ग्रेटर देन B, A B से बड़ा हो सकता है, और A इज़ इक्वल टू P, A और B दोनों इक्वल हो सकते हैं। और तीसरी इसमें जो मुमकिन सूरत हो सकती है वो ये है कि A इज़ लेस देन B। तो ये इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, कि रियल नंबर में से कोई से भी हम दो नंबर अगर लेंगे, कोई भी एनी टू नंबर्स, तो उनके दरमियान में ये तीन मुमकिना ताल्लुकात हो सकते हैं कि A इज़ ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है, या फिर A और B बराबर हैं, या फिर A इज़ लेस देन B, A जो है वो B से छोटा है। तो ये है जी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान दो आपने नंबर लिखने जो 4 और 5 के दरमियान हो। तो फर्स्ट नंबर इसमें हम एवरेज ऑफ 4 एंड 5, 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, इनकी एवरेज हम निकाल लेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 9/2 आ जाएगा। तो ये एक नंबर हमारे पास 9/2 जो कि 4.5 होता है, 4 और 5 के दरमियान आ चुका है। 4 और 5 के दरमियान में हमें एक और नंबर चाहिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे, एवरेज ऑफ, ये जो हमने अभी नंबर निकाला है, एंड 5। आप इस नंबर और इस नंबर के दरमियान वाला नंबर आप लिख देंगे तो यूँ हमारे पास दो नंबर आ जाएंगे जो 4 और 5 के दरमियान वाले होंगे। तो इन दोनों के दरमियान वाली एवरेज निकालते हैं, 9/2 और 5 के, दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 5s are 10, 10 + 9 19, और ये 2 नीचे वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19/4। सो 9/2 and 19/4 are two rational numbers between 4 and 5. Are two rational numbers between 4 and 5.